डियर स्टूडेंट्स, आज आपका अध्याय 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो इसमें आपको शुरू करने से पहले आवत बीजी पादपों में विकसित होने वाली संरचनाओं एवं घटनाओं के बारे में हमें एक बार ध्यान देना है। देखिएगा, आवृत बीजी पादपों में आवृत बीजी पादपों के लैंगिकरण में आवृत बीजी पादपों के लैंगिक जनन में उत्पन्न संरचनाएं एवं घटनाएं तो इन घटनाओं को हमने 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, आपने बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन आते होगा, बच्चों को ध्यान देता नहीं है। तो ये मूल चीजें बहुत जरूरी है इस अध्याय को शुरू करने से पहले। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाएं या संरचनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पुष्पीय पादपों या आवक बीजी पादपों के लैंगिकरण में निषेचन पूर्व संरचनाएं पहली, दूसरी है निषेचन और तीसरी है निषेचन पश्चात। निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। मतलब निषेचन पश्चात विकसित घटनाएं निषेचन में घटनाएं ये। इसमें आपको 2 है निषेचन पूर्व संरचनाओं में। पहली है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें युग्मकों के निर्माण के बारे में अध्ययन करना है कि कौन कौन से अंगों में, उसके अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें पहले आपको ए पुंकेसर, पुंकेसर बोलते हैं स्टेमन, पुष्प निर्माण होता है। इसमें आपको पहली पुंकेसर की संरचना, दूसरा है पुंकेसर का जो जननक्षम भाग होता है वो होता है परागकोश। परागकोश, परागकोश प्रकट में लघु बीजाणुधानी।
लघु बीजाणु धानी। की संरचना के विकास, लघु बीजाणु धानी की संरचना। इसके बाद में तीसरा है लघु बीजाणु जनन। संरचना परागकोश मतलब लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु जनन एवं लघु बीजाणुओं का निर्माण। चौथा आ जाएगा लघु बीजाणु या परागकण। परागकण की संरचना। पांचवा इसमें परागकण का अंकुरण या लघु बीजाणु का अंकुरण। परागकण परागकण का अंकुरण या नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। परागकण का अंकुरण, इसका अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका निर्माण हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद का। परागकण नर युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होते हैं। आगे देखिएगा कोमणु शुक्राणु का निर्माण। तो देखिएगा ये घटनाएं घटित होती है। युग्मक को निर्माण हो गया, कौन सा हो गया? नर युग्मक, युग्मकों का निर्माण। दूसरा जो इसका भाग है युग्मक निर्माण में, अंडक या स्त्री केसर। अंडक या स्त्री केसर। इसमें आपको पहली अंडक, अंडक या स्त्री केसर की संरचना। दूसरा है गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना। गुरु बीजाणु धानी बीजांड की संरचना। तीसरा याद रखना आपको गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणुओं का निर्माण। चौथा है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद ग्लूकोज या मादा युग्मकोद्भिद का
का निर्माण या विकास। और मादा युग्मक में पांचवा क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका। अंड कोशिका ये दोनों अचल होते हैं। तो निर्माण में पाठ का नाम क्या था हमारा? नर एवं मादा युग्मकोद्भिदों का विकास। तो पुंकेसर के पराग कोश में परागकण के रूप में किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का। और अंडक में स्त्री केसर के अंडक या स्त्री केसर के बीजांड में भ्रूणकोश के रूप में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है। अब पहला पार्ट जो होगा युग्मकों का निर्माण। अब युग्मक बन जाते हैं तो ध्यान देना, दूसरा जो इसका है इधर घर में भी हो गया ये सब पार्ट। सेकंड जो इसका रचना है युग्मकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। इसमें देखिए बेटा, युग्मकों के स्थानांतरण में ये होता है कि युग्मकों के निर्माण के पश्चात ध्यान देना, पुष्पीय पादपों या आवृतबीजी पादपों में युग्मक अचल होते हैं। दोनों ही नर एवं मादा युग्मक अचल होते हैं, किंतु नर युग्मक को मादा युग्मक तक जाना होता है, स्थानांतरित होना होता है। तो क्या कहलाता है कि क्या परिभाषा है कि युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मकों का संगमन स्थल की ओर स्थानांतरण युग्मकों का स्थानांतरण कहलाता है। यदि निर्मित हो जाएंगे तो निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण बहुत आवश्यक है आगे की संतति के लिए। तो इसमें दो क्रियाएं होती है। पहली है परागण, पॉलिनेशन, और दूसरा है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो ये निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं पुष्पीय पादपों में घटित होती हैं। इसमें देखिए आप, इसमें पहली युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का स्थानांतरण। निषेचन हेतु इनका स्थानांतरण बहुत आवश्यक है। अब ध्यान देना, निषेचन में आवृतबीजी पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन, इसे हम द्वि निषेचन भी कहते हैं। द्वि निषेचन जो कि एक आवृतबीजी पादपों की अद्वितीय घटना है, आवृतबीजी पादपों में ही पाई जाती है। इसमें आपको दो क्रिया होती है। पहली होती है युग्मक संलयन, युग्मक संलयन या वास्तविक निषेचन, इसे सिनगेमी भी कहते हैं, सिनगेमी। और दूसरी है त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। तो दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन किसे कहते हैं? ध्यान देना, आवृतबीजी पादपों के मादा युग्मकों में युग्मक संलयन या त्रिक संलयन को समृद्ध रूप से दोहरा निषेचन या युग्मक द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन में होने वाली घटनाएं हैं आवृतबीजी पादपों में। तीसरी है निषेचन पश्च घटनाएं। ध्यान दीजिएगा, जब युग्मक संलयन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनस। इसमें पहला जो संरचना है
निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं या संरचनाएं। इसमें पहला जाएगा आपको युग्मनज। युग्मनज मतलब जाइगोट, जाइगोट का निर्माण। जाइगोट एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है, जाइगोट का निर्माण। दूसरी है भ्रूण का निर्माण। तीसरी है भ्रूण कोष एंडोस्पर्म का निर्माण। चौथी है बीज का निर्माण या बीज का विकास, बीज का निर्माण। और पांचवी है फल का निर्माण, फल का निर्माण। देखिएगा ध्यान से, युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण कोष का निर्माण, बीज का निर्माण और फल का निर्माण। ये कौन सी घटनाएं हैं? आवत बीजी पादपों के पुष्प में निषेचन पश्चात होने वाली, निषेचन के पश्चात घटित होने वाली संरचनाएं या घटनाएं हैं। तो प्रश्न आता है परीक्षा में कि आवत बीजी पादपों में निषेचन पूर्व घटित होने वाली किन्हीं दो घटनाओं के नाम बताइए। ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा परीक्षा में, आए तो ध्यान देना, ये संस्थाएं जानना बहुत जरूरी है। अब हमें पूरा का पूरा पाठ आ गया, आपका पूरी यूनिट आ गई, मतलब संपूर्ण रूप से। अब हमें जो आपका दूसरा पाठ है नर एवं मादा युग्मकोद्भिदों की संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आवत बीजी पादपों के पुष्प में, कौन से पुष्प में? नरजन्नांग। तो आवत बीजी पादपों के नरजन्नांग होते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर की संरचना पढ़नी है, पता है आपको पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर का जो जनन संभाग होता है वो परागकोश होता है, परागकोश का विकास पढ़ना है। परागकोश का विकास पढ़ने के पश्चात उसमें परागकणों का निर्माण होता है, जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। तो लघु बीजाणु जब परागकण बन जाते हैं तो परागकणों का अंकुरण होता है वर्तिका पहुंचने पर। अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब इसमें परागकण, इसमें नर युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का। तो पुंकेसर पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। जबकि स्त्री के अंडक के बीजांड में भ्रूणकोश के रूप में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है। इसके पश्चात मादा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। मतलब युग्मकों का अपने निर्मित निर्माण स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना युग्म स्थानांतरण कहलाता है। और इस युग्म स्थानांतरण में कौन सी क्रिया होती है? दो क्रिया होती है, परागण और पराग स्त्री से पारस्परिक क्रिया। उसके पश्चात निषेचन होगा। आवत बीजी पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसके दौरान युग्मक संलयन और त्रिक संलयन होता है। इसके पश्चात युग्मक संलयन से तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा और त्रिक संलयन से ग्लूकोज। आगे बढ़ेंगे इसको। तो अब आता है निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं। सीधे प्रश्न पूछते हैं, ये चार्ट आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसमें कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसके बाद अब आपकी शुरुआत होती है एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना। पाठ 2 यहां से आपका शुरू होता है। भाई नारी को पाठ पढ़े लिखेगा। एक टॉपिक है हमारा एक प्रारूपिक पुंकेसर। एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना।
देखिएगा पुंकेसर होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखो आप। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है परागकोश, परागकोश एंथर, एंथर एंथर। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है यूजी कनेक्टिव, CONNECTIV कनेक्टिव। और ये जो पतली धागेनुमा डंठल शब्द कहलाती है ऊतंतु, ऊतंतु फिलामेंट, FLAMENT फिलामेंट। और ये कहलाता है तंतु डंठल, तंतु डंठल फिलामेंट नोड। फिलामेंट नोड, तंतु डंठल। उनके साथ ही इसमें देखो आप, हमने आपको बताया था कि पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। आपने देखा होगा पुंकेसर मेनली तीन भागों में बटा होता है, ऊतंतु, योजी और परागकोश। ये घुंडीनुमा द्विपाली संरचना होती है, एक पाली दो पाली, प्रत्येक पाली में दो पाली, प्रत्येक परागकोश पाली में दो कोष होते हैं, इसलिए चार होते हैं, चार लोग निर्माण होता है। अब देखिएगा आप इसमें आवर्त बीजी पुंकेसर, आवर्त बीजी प्रारूपिक पुंकेसर, प्रारूपिक पुंकेसर पुष्प का नर जननांग, नर जननांग तो होता है। आवर्त बीजी प्रारूपिक पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर, पुंकेसर लघु बीजाणु, पुंकेसर को लघु बीजाणु
पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि यह लघु जीवाणु पर्ण का रूपांतरण होता है। अपन देखें पुंकेसर का निर्माण, पुंकेसर का निर्माण, पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन, पुष्पासन या पुष्पदल, पुष्पासन या पुष्पदल से पूतंतु योजी और पूतंतु योजी और परागकोश, परागकोश के रूप में होता है। होता है क्या? किससे होता है? पुष्पासन से या पुष्पदल से पूतंतु योजी और परागकोश के रूप में होता है। ध्यान देना, आवर्त बीजी प्रारूप पुंकेसर पुष्प का निर्माण होता है। ध्यान देना, पुष्प में ये पुमंग के रूप में पाए जाते हैं और पुमंग पुंकेसर का एक कुंज होता है, सम होता है। ध्यान देना, और पुंकेसर पुष्प का निर्माण होता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि लघु बीजाणु पर्ण का ही यह रूपांतरण होता है। पुंकेसर का निर्माण, अब देखो पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन से या पुष्पदल से, पुष्पासन से या पुष्पदल से पूतंतु योजी और परागकोश के रूप में होता है। ध्यान देना, आपने सुना होगा बेटा कि पुंकेसर दल लग्न होते हैं, तभी तो कह रहे थे कि पुष्पदल से पुंकेसर का निर्माण भी होना बताया गया है। मेनली पुष्पासन से होता है, लेकिन पुष्पदल से भी होता है, इसको बता दिया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाले पूतंतु, पूतंतु फिलामेंट, फिलामेंट। कैसा है ये पूतंतु? लंबा पतला धागेनुमा। कैसा है? लंबा पतला धागेनुमा संरचना होती है। पूतंतु यह है लंबी पतली, यह लंबी पतली एवं धागे नुमा संरचना होती है। दूसरे पॉइंट देखो, ये लंबी पतली धागे नुमा संरचना होती है। पूतंतु का जो समीपस्थ सिरा होता है, किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। पूतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है। पूतंतु का समीपस्थ सिरा, पूतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा
होता है। ये प्रश्न आया ना नीट में एक बार 2014 में करीब 2014 में कि उनके सर के पुतंतु का समीपस्थ सिरा निर्भय से किस रचना के द्वारा जुड़ा होता है। उसमें क्वेश्चन क्या था? पुष्पासन, योजी, परागकोश और भी कोई हो सकता है चौथा, इनमें से दो नहीं। तो पुष्पासन पुष्प से जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। ताकि आप फिर से अब आता है दूसरा स्ट्रक्चर आता है योजी, कनेक्टिव योजी। ये ना योजी कहते हैं। पुतंतु का पराग ध्यान देना, देखो इधर पुतंतु का दूरस्थ सिरा, ये पुतंतु ऐसे पुतंतु का ये दूरस्थ सिरा है। पुतंतु का दूरस्थ सिरा जिस संरचना या ऊतक से जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव योजी कहते हैं। इसमें देखो दोबारा देखें, पुतंतु का दूरस्थ सिरा परागकोश से, पुतंतु का दूरस्थ सिरा परागकोश से जिस रचना के द्वारा या ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं। इसमें देखो पुतंतु का दूरस्थ सिरा, पुतंतु का दूरस्थ सिरा परागकोश से जिस संरचना या ऊतक द्वारा जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे योजी कहते हैं। योजी एक बंधित स्टेराइल ऊतक होता है। योजी एक बंधित स्टेराइल ऊतक होता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका है परागकोश। परागकोश एंथैलो क्या होता है? देखिए ध्यान से, उनके सर के शीर्ष पर स्थित, उनके सर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित घुंडीनुमा जननक्षम रचना परागकोश कहलाती है। क्या कहता है? उनके सर पुतंतु के शीर्ष पर, उनके सर के पुतंतु, आप ये पुतंतु के शीर्ष पर, पुतंतु के शीर्ष पर, शायद ये कह सकते हैं, बात देखें कंफ्यूजन ना हो, उनके सर पुतंतु, उनके सर उनके सर पुतंतु के शीर्ष पर स्थित, उनके सर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित बाइलोब्ड द्विपालित घुंडीनुमा नोड-लाइक घुंडीनुमा और जननक्षम फर्टाइल
जैनेने जननक्षम फर्टाइल FERTILE फर्टाइल संरचना को जननक्षम संरचना को परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। परागकोश क्या होता है? पुंकेसर या भूतंतु के शीर्ष पर स्थित द्विपालिक बाइलोक है, एक पाली दूसरी पाली। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ इसमें होगा, दो इसमें होगा। ये दो जी से उत्पन्न होते हैं। तो पुंकेसर भूतंतु के शीर्ष पर स्थित द्विपालिक घुंडीनुमा द्विपालिक घुंडी नोट लाई गई है। और जननक्षम मतलब जननक्षम संरचना होती है। जननक्षम संरचना को परागकोश कहते हैं। तो ये परागकोश की संरचना हो गई। अब हमें परागकोश के बारे में पढ़ना है। तो एक प्रारूपिक परागकोश का विकास कैसे होता है, इसकी संरचना क्या होती है, परागकोश पढ़ेंगे। परागकोश में लघु बीजाणु पढ़ेंगे, लघु बीजाणु में लघु बीजाणु जनन, फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण, फिर लघु बीजाणु का विकास, परागकण, फिर परागकण का अंकुरण, मतलब नर युग्मकोद्भेद की संरचना पढ़ेंगे, उसका परिवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद में नर युग्मक का निर्माण। ये संरचना पढ़ेंगे हम उसमें, जो हमारे कोर्स में है दूसरे पाठ में। ठीक है।